दोस्त, हमारी बुंदेली में एक बहुत अच्छी कहावत है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी 5 मिनट का टाइम दे करके आप उसे पूरी सुनिएगा। एक हंस और कौवे की दोस्ती हो जाती है। तो हंस और कौवे की दोस्ती हो जाती है तो कौवा सोचता है, चलो यार, आज तो मैं अपने मित्र, प्रिय मित्र अपने हंस के पास चलता हूँ। तो कौवा उड़ता उड़ता हंस के पास पहुंचता है। तो हंस तो भैया जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें वो मोती चुगते हुए मिलता है। तालाब में, बड़े समुद्र में मोती चुनते हुए मिलता है। तो उन्होंने कहा, आओ आओ कौवा दोस्त, कब आए, कैसे आए। सब मिलन हुआ उनका, उठा बैठा और सब जो भी आहार भोजन था उन्हें कराया और चलते बन गए। बोले, चल मित्र, अब चलते हैं यार। कौवे बोला, चलो मित्र, अगर कभी टाइम मिले तो हमारे यहाँ भी आना। बोले, ठीक है। कुछ दिन बीत गए तो उनकी उनकी जो हंस की उसकी हंसनी थी, उन्होंने बोला, चलो आपके मित्र कौवा आए थे, वो बुलावा देकर गए थे, चलो आज उनके घर घूम कर आते हैं। तो उनकी अपनी पत्नी की इस ख्वाहिश के लिए हंस ने कहा, चलो चलते हैं। तो जैसे ही वो चले तो कुछ उनके यहाँ पे वो पहुंचे, हंस कौवा के यहाँ पहुंचे तो कौवा जी गंदगी में मुंह मारने लगे थे। आप समझ ही रहे होंगे, लैट्रिन में मुंह मारने लगे थे, चोंच मारने लगे थे। हंस को ये देखकर बहुत तकलीफ हुई यार, कि ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत गंदा आदमी है यार। और हंस से ये बातें उन्होंने कहा कौवे से कि यार तुम ये क्या करते हो, ये तो बहुत गंदी बात है, ऐसा करते हो वैसा करते हो, और तुम कुछ और भोजन नहीं कर सकते। ये बात उसको छुप गई। दोस्त, इतना सुनते ही कौवा के दिल का बहुत दुख गया। और जैसे ही उसने फिर योजना बना ली, उसने योजना बनाई जैसे ही, तो बोलते हैं यार, हंस बोलता है, चलो भाई अब तो मैं चलता हूं यार। तब कौवे ने उसमें, नहीं यार भाई, आप चले जाओ, लेकिन ये घर वाली तो मेरी है। अब हंस की पत्नी को वो अपनी पत्नी बनाने लग गया। बोले, नहीं आप जाओ, ये पत्नी तो मेरी है। अब हंस बहुत दुविधा में पड़ गया कि यार ये तो मेरी पत्नी छुड़ा रहा है। तो बोले, नहीं। बोले, किससे कहलवाओगे? अब वो दूसरे के देश में आया था, किससे कहलवा दे। तब उसने सुनाई, हंस ने की, चलो सुबह हम आदमी जोड़ते हैं, आदमी इकट्ठा करते हैं, आपके समाज वालों को बुला लेते हैं, वो जिसकी बोलते, ठीक है। बोले, ठीक है। तब सुबह, रात रुक के सुबह सब उन्होंने लोग बागों को बुलाया, उनके शहर के, उनकी जात वालों को, उस शहर के आदमियों को बुलाया पूरा, कौवे के यहाँ के। तो कौवे के बोले, ये पत्नी। तो सभी लोगों के जब जजमेंट उनका आया, उनके कौवों का, सभी कौवों का जजमेंट, बोले, नहीं साहब, ये हंस है और ये आया और ये बोलने लगा कि मेरी पत्नी है ये। बोले, नहीं नहीं भाई, ये पत्नी तो कौवे की है यार, तुम्हारी कहां से पत्नी हुई। तब हंस को बहुत तकलीफ हुई। तब हंस बोला, ऐसे कैसे कर सकते हो प्रिय मित्र मुझसे। और सभी समाज वाले, सभी कौवा पक्ष वाले जितने लोगों को इकट्ठा किया था, सब बोल गए कि नहीं, ये हंस नहीं तो कौवा की है। ये सुनकर हंस को बहुत दुख हुआ। तब उनकी सभी पंचायत के सदस्य, कौवा सदस्य के सब अपने अपने घर चले जाते। अपने अपने घर जाने के बाद फिर हंस बहुत रोने लगता है कि मित्र, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया, अपनी पत्नी को लेकर आया था और साथ छोड़कर जा रहा है, बहुत दुख हुआ। तो उसने कौवे से कहा, मित्र, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। तब कौवा बोलने लगा, मित्र, मैं आपके साथ छल नहीं कर रहा हूं। अब मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं, जब मैं गंदगी में चोंच मारने लगा था, तब आपने मुझसे क्या कहा था, यार तुम तो बहुत गंदे हो, सब गू खाना है। अब आपको पता चला कि यहां मैं ही नहीं, इतने सभी लोगों को, जितने में आप लोगों ने पंचायत में बुलाया था, सभी लोगों को पता था कि मैं गलत हूं। आपको भी पता था कि गलत है, ये पत्नी किसकी है, आपकी है। लेकिन सभी लोगों को पता था, सभी पंचायत वालों को पता था कि ये किसकी है। लेकिन उसके बावजूद वो क्या बोल के गए, नहीं, पत्नी तो तेरी ही है। प्रिय मित्र, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां मैं ही नहीं, सभी को खाना है। सभी गंदी नाली के कीड़े हैं, सभी गंदगी में ही चोंच मारने वाले हैं, और गंदगी में चोंच मारने वाले गंदगी का ही साथ देते हैं, सफाई का साथ नहीं देंगे वो। ये बस मैं आपको दोहराना चाहता था। कौवे ने हंस से कहा। तो इस कविता से आपको क्या सारांश मिला, क्या सीख मिली, जरूर दिए, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी।